ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल से इत्तफाक नहीं करता। अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत किए वापस भेजें। मजीद कहा, मैंने अमले से काफ़ी बार तस्दीक की, बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेजें। आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। अल्लाह सब जानता है। मैं उन सब से मुआफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल्स से मुतासर हुए। मैं उन बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। उधर ऐवान सदर के ज़राए ने कहा कि सदर ने गज़ट नोटिफिकेशन देखने के बाद ही रद्द अमल दिया। सदर मुमलिकत के पास 10 दिन थे, दोनों बिल एतराज़ के साथ वापस क्यों नहीं किए? निगरान वफाकी हुकूमत का सवाल। वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम ने कहा कि सदर के पास सिर्फ 2 इख्तियार हैं, वो बिल मंजूर करें या उसे एतराज़ के साथ वापस करें। तीसरा कोई रास्ता नहीं। अगर बिल वापस ना किए जाए तो 10 दिन के अंदर कानूनन खुद ब खुद मंजूर हो जाता है। हमें ऐवान सदर से बिल वापस मौसूल हुए ही नहीं तो हमें बिल्स पर सदर के एतराज़ का कैसे पता चलेगा? PTI अदालत जाती है तो ये उनका आईनी हक है। सदर इस्तीफा देंगे या ओहदे पर रहेंगे, इस बात का इल्म नहीं। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं, हक़ाइक़ और कानून की बात करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि ऐवान सदर का कोई रिकॉर्ड कब्जे में नहीं लेंगे। अगर सदर का स्टाफ उनके कंट्रोल में नहीं तो ये उनका मामला है। वज़ारत क़ानून व इंसाफ का सदर के हालिया ट्वीट पर शदीद तशवीश का इजहार। वज़ारत क़ानून व इंसाफ ने कहा कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो सदर के पास 2 इख्तियारात होते हैं, या तो मंजूरी दें या मखसूस मुशाहिदात के साथ मामला पार्लियामेंट को भेजें। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। फौरी मामले में कोई भी जरूरियात पूरी नहीं हुई, इसके बजाय सदर ने जानबूझकर मंजूरी में ताखीर की। आरिफ अलवी का बयान सदर के ओहदे की तौहीन है। कौन झूठ बोल रहा है? क्या इसका तयन ट्वीट से होगा? साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर ऐसा हो गया था तो सदर साहब इंक्वायरी होल्ड करते। आरिफ अलवी ने इस मनसब को शर्मिंदा किया। इस मामले को अब इंक्वायरी से हल किया जा सकता है। इस मामले पर पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होगी। इसाक डार ने कहा कि सदर का बयान नाकाबिले यकीन है। अखलाकियात का तकाजा है कि सदर मुस्ताफ़ी हों। सदर मौसर अंदाज में काम करने में नाकाम रहे। क्या सदर कहना चाहते हैं कि उनके नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है? अगर ऐसा ही है तो सदर को इस ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। सेनेटर शरीर रहमान कहती हैं, अगर आपका अमला आपके कहने में नहीं तो आप सदारती मनसब छोड़ दें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वो सदर हाउस कोऑर्डिनेट फैक्ट्री के तौर पर चलाते रहे। क्या उस वक्त भी ऑर्डिनेंसेस पर कोई और दस्तखत करके वापस करता था? सदर आरिफ अलवी अपने वजाहती बयान के बाद सदारत के आईनी ओहदे पर रहने के अहल नहीं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आरिफ अलवी का बयान अपने ही ओहदे की तौहीन है। ये कैसे सदर हैं जिनका अमला उनके कंट्रोल में नहीं? सदर ने पहले बिल पर साइन किए, अब कहते हैं मैंने नहीं किए। आरिफ अलवी गैर जिम्मेदार शख्स हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का फैसला। सदर मुमलिकत के मौक़िफ़ की भरपूर ताईद और हिमायत का ऐलान। तर्जुमान PTI का कहना है कि सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ हर लिहाज से गैर मामूली और संजीदा तरीन इक़दामात का मुतकाज़ी है। पार्लियामान, इलेक्शन कमीशन समेत पूरी रियासती मशीनरी को आइन के बजाय इशारों पर चलाया गया। सदर मुमलिकत के फैसलों को साजिश से रोकना शर्मनाक, गैर आइनी और नाकाबिले कबूल है। पूरी कौम सदर मुमलिकत के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून बना या नहीं? कानूनी माहिरीन तकसीम। अशतर औसाफ कहते हैं, सदर ने दुरुस्त बात नहीं की। बिल पर 10 दिन में दस्तखत ना हो तो वो कानून बन जाता है। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया। किसी ने सदर के जाली दस्तखत किए तो मसला पैदा हो गया। इस मामले से पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड साइद शाइख उस्मानी ने कहा कि बिल अब कानून बन चुका, तब्दील नहीं किया जा सकता। कानूनदान अहमद बिलाल महबूब कहते हैं, बिल पर सदर के एतराज़ात पर गौर होना चाहिए। इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट बेहतरीन इदारा है। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन ने कहा, हेड ऑफ स्टेट की बात को अहमियत नहीं दी गई। जिम्मेदारों के खिलाफ FIR हो सकती है।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पीटीआई की तीसरी बड़ी गिरफ्तारी। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने असद उमर को साइफर तहकीकात केस में गिरफ्तार किया। साइफर के हवाले से पूछगछ होगी। उधर साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मजिस्ट्रेट का कल मुतल्लका अदालत पेश करने का हुक्म। एफआईए ने वाइस चेयरमैन पीटीआई की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि यह सियासी बुनियादों पर मन घड़त केस है। मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमा सियासी है। इस केस में कोई सदाकत नहीं। मैं किसी साजिश का हिस्सा था, ना ही किसी साजिश का हिस्सा बनने का इरादा रखता हूँ। बगैर इजाजत जलसे और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। ईमान मजारी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने ईमान मजारी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने ईमान मजारी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। वकील ईमान मजारी ने कहा कि ये तमाम काबिल जमानत दफात हैं। कौन से मुआशरे में ये चीजें होती हैं? प्रोसिक्यूटर अदनान अली बोले कि ईमान मजारी और दीगर की तरफ से इदारों के खिलाफ तकारीर की गई। खातून का रिमांड कैसे होगा? अदालत का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कानून में तरीक़ाकार मौजूद है। इस केस में खातून का फिजिकल रिमांड हो सकता है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन चले गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ पार्टी कायद से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुशावरत होगी। पार्टी के दीगर रहनुमा भी नवाज शरीफ से मिलने पहुंचेंगे। कानूनी टीम नवाज शरीफ को वतन वापसी पर केसेस के हवाले से ब्रीफ करेगी। जड़ांवाला की क्रिश्चियन कॉलोनी में मामूलाती जिंदगी बहाल। इबादत गाहों में मजहबी रसूमात अदा। बिशप ऑफ फैसलाबाद इंदलियास बरकत ने दुआ कराई। शहर की बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी की दुआ में शिरकत। वापस लौटने वाले मुतासरीन घरों की हालत देख कर परेशान। जड़ांवाला में मुतासरा खानदानों के लिए आर्जी पनागाहें कायम। मकामी इंतजामिया की जानिब से नाश्ते का इंतजाम। जलाओ घेराव की तहकीकात में तेजी। अब तक 160 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का जड़ांवाला वाक़े के मुतासरीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मोहसिन नकवी का जड़ांवाला का दौरा। अमन कमेटी के मेंबरान से मुलाकात। कहा कि अगले 72 घंटे में इमदादी चेक्स मिल जाएंगे। मुतासरीन को इंसाफ दिलाने का वादा किया है। जितने गिरजा घर जले हैं हुकूमत उन्हें असली हालत में बहाल करवाएगी। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं शरीर रहमान, नैयर हुसैन बुखारी, फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल चंद का जड़ांवाला का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात में इजहार यकजहती। एमकेएम के वफद का डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबराही में कराची के मुख्तलिफ गिरजा घरों का दौरा। क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की। भारतीय रेल आने से दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। बहावल नगर में हेड सुलेमानिकी के मकान पर सैलाबी रेलें ने तबाही मचा दी। दर्जनों आबादियां ज़ेर-ए-आब। मकीनों की नकल मकानी। 450 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलें बर्बाद। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला के मकान पर पानी की सतह 23 फीट बरकरार। दर्जनों देहात पानी में डूब गए। फसलें अमरूद, किन्नू, मौसमी, लीमू और दीगर फलों के बागात भी तबाह। लोग इलाका छोड़ने लगे। कई खानदानों का घर ना छोड़ने का फैसला।